Hello बच्चों, let's read the question. Question से the shortest distance between the lines x minus 3 upon 3 is equal to y minus 8 upon minus 1 is equal to z minus 3 upon 1 and x plus 3 upon minus 3 is equal to y plus 7 upon 2 is equal to z minus 6 upon 4 is first option is 7 upon 2 into square root of 30, second option 3 into square root of 30, third option is 3 and fourth option 2 into square root of 30. So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इसमें हम यूज़ करेंगे the shortest distance between the lines x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 और इसके अपोर में क्या आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b1 c2 प्लस b1 c2 माइनस आएगा b1 c2 माइनस के b2 c1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस आएगा हमारे पास c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर और इसका मॉडुलस. इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट डायरेक्टली हम x1 y1 a1 x1 y1 x2 y2 और z1 z2 इनकी वैल्यूज हम लिख लेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की. तो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या क्या है? x1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है हमारे पास? 3 है. y1 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट यानी कि जो हमारी पहली इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन से x1 y1 z1 मिल जाएंगे. y1 इज इक्वल टू 8 और z1 इज इक्वल टू कितना है? 3 है. और a1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से a1 इज इक्वल टू कितना है? 3 है. और b1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? -1 है. और c1 इज इक्वल टू कितना है? 1 है. x2 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 से हमारे पास कितना जाएगा? -3 और y2 इज इक्वल टू -7, z2 इज इक्वल टू 6 और a2 इज इक्वल टू a2 हमारा कितना है? -3, b2 कितना है? 2 है और c2 कितना है? 4 है. तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1. x2 माइनस x1 हमारा क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 -3 माइनस का 6 आ जाएगा एंड y2 माइनस y1 माइनस का 15 आ जाएगा और z2 माइनस z1 कितना आ जाएगा? 3 और a1 कितना है? 3 -1 1 और a2 हमारे पास कितना है? माइनस का 3 2 4. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? -6. तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 -2 माइनस का 15 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस का 15 आ जाएगा. 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3 आ जाएगा प्लस का और फिर प्लस के 3 और इंटू में कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और माइनस के 3 1 जा 3. तो ये कितना आया? माइनस के 6 इंटू माइनस के 6 और प्लस के 15 इंटू 15 और प्लस के 3 इंटू 3. तो ये हमारा कितना आया? माइनस के 36 प्लस के 225 और प्लस के 9. तो ये हमारा कितना आ गया? 270. ये डिटर्मिनेंट आ गया. नेक्स्ट हम वैल्यू क्या फिर इसकी फाइंड आउट करेंगे एंड स्क्वायर रूट ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b2 b1 c2 b1 c2 और माइनस के b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के c1 a2 माइनस के a2 c1 a2 माइनस के c2 a1 का होल स्क्वायर, c2 a1 का होल स्क्वायर.
तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस के 3 इंटू माइनस के 1, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस b1 की वैल्यू कितनी है -1, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, फिर माइनस के 2 इंटू 1 और इसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस c1 हमारा कितना है 1 और माइनस के 3, फिर माइनस के 4 इंटू 3 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -4 -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3 -12 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया 9 प्लस 36 प्लस 225। तो ये हमारा कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 270। तो हेंस हमें तो यहाँ पर क्या फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी 270 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 270। तो ये हमारा कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 270। तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसको हम कर लेंगे 9 इंटू 3 इंटू 10। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 3 और 3 10 जा 30 आ जाएगा यूनिट्स। ये हमारी क्या आ गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।